गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की बायोलॉजी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपना लेसन नंबर 11 चला हुआ है श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसी क्रम में आज आपको मैं किण्वन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, मतलब आपका ये प्रश्न बनता है कि किण्वन किसे कहते हैं और किण्वन के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो ध्यान से देखें। जीवाणुओं एवं कवकों में होने वाला, जीवाणुओं व कवकों में होने वाला अनोक्सी श्वसन, जीवाणुओं एवं कवकों में होने वाला अनोक्सी श्वसन, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 व एल्कोहल बनते हैं। CO2 व एल्कोहल बनते हैं। किण्वन कहलाती है। तो सबसे पहले तो बेटा ये किण्वन की परिभाषा हो गई। ठीक है ना, आगे चलिए। इस क्रिया में एल्कोहल के साथ साथ कभी कभी अन्य कार्बनिक अम्ल, इस क्रिया में एल्कोहल के साथ साथ कई बार अन्य कार्बनिक अम्ल, ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल आदि बनते हैं, आदि निर्मित होते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। किण्वन क्रिया यीस्ट की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह क्रिया यीस्ट क्या है बेटा? यीस्ट एक कवक है की उपस्थिति में संपन्न होती है। यीस्ट की उपस्थिति में संपन्न होती है। आगे चलिए। क्योंकि यीस्ट में जाइमेज नामक एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि यीस्ट में जाइमेज, याद रखना एंजाइम का नाम, उपस्थित होता है। जाइमेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है ना। बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं में जाइमेज नामक एंजाइम को, वैज्ञानिक का नाम क्या लिख रहा हूँ मैं? बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं में
जाइमेज एंजाइम को जाइमेज एंजाइम को 1897 में पृथक किया था। ठीक है बेटा, ये किण्वन की प्रक्रिया ही चल रही है। एल्कोहलिक किण्वन यीस्ट कोशिकाओं की एल्कोहलिक किण्वन यीस्ट कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है बेटा, और सबसे लास्ट में अपन लिख देंगे कोस्टिचेव ने, वैज्ञानिक का नाम कोस्टिचेव ने किण्वन को अनोक्सी श्वसन कहा। तो बेटा आपके सामने मैंने पूरा का पूरा किण्वन प्रक्रिया के बारे में बोर्ड पर लिख दिया। तो आपको किण्वन प्रक्रिया की शुरुआत इस प्रकार से करनी है जैसे कि मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो आप। तो सबसे पहले तो आपको किण्वन के बारे में इतना लिखना है, याद करना है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा किण्वन के प्रकार, 4 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले किण्वन में आपको जो याद करना है वो बोर्ड पे देख लीजिए। जीवाणुओं एवं कवकों में होने वाला अनोक्सी श्वसन, जिसमें ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 एवं एल्कोहल बनते हैं, क्या कहलाती है? किण्वन। इस क्रिया में एल्कोहल के साथ साथ कई बार अन्य कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल आदि बनते हैं। यह क्रिया यीस्ट की उपस्थिति में होती है, क्योंकि बेटा यीस्ट में जाइमेज नामक एंजाइम पाया जाता है। जाइमेज नामक एंजाइम की खोज यीस्ट में बुकनर नामक वैज्ञानिक ने 1897 में की थी। मतलब बुकनर वैज्ञानिक का नाम है। बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम को 1897 में पृथक किया। एल्कोहलिक किण्वन यीस्ट कोशिकाओं की उपापचयी क्रिया द्वारा होता है। और एक लास्ट बात, कोस्टिचेव ने किण्वन को अनोक्सी श्वसन की संज्ञा दी थी। तो इस तरह बेटा किण्वन के बारे में एक्चुअल में कि ये होता क्या है अपन पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अगला हेडिंग अपन क्या पढ़ने वाले हैं? किण्वन के प्रकार। ठीक है ना। तो सबसे पहला किण्वन का प्रकार अपन कौन सा पढ़ेंगे? एल्कोहलिक किण्वन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्कोहलिक किण्वन। देखिए फर्स्ट हेडिंग, एल्कोहलिक किण्वन। ध्यानपूर्वक सुनना, कई बार ये बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाता है। यह क्रिया शर्करा के घोल, फलों के रस आदि में यीस्ट कोशिकाओं के द्वारा होती है।
शर्कराओं के घोल, फलों के रस आदि में यीस्ट कोशिकाओं द्वारा यह क्रिया होती है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये बोल दोगे कि यह क्रिया शर्कराओं के घोल, फलों के रस आदि में यीस्ट कोशिकाओं के द्वारा होती है। यह अनोक्सी श्वसन का सामान्य रूप है। यह क्रिया अनोक्सी श्वसन का सामान्य रूप है। अनोक्सी श्वसन का सामान्य रूप है, जिसमें पायरुविक अम्ल से अल्कोहल का निर्माण, दो चरणों में होता है। पायरुविक अम्ल से अल्कोहल का निर्माण दो चरणों में होता है। अब कैसे कैसे होता है वो पढ़ना है। प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से पायरुविक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण से एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनती है। वह CO2 मुक्त होती है। ठीक है। अब इस चीज़ को अपन एक समीकरण द्वारा लिखेंगे, चाहे सीधे पहले चलो लिख देता हूँ। CH3COCOOH किसका सूत्र है बेटा? ये पायरुविक एसिड का। ठीक है ना। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम का नाम क्या है? डीकार्बोक्सिलेज। तो एक तो CH3CHO एस्टल्डिहाइड प्लस CO2। पायरुविक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से एस्टल्डिहाइड और CO2 बन जाते हैं। ये क्या है? एसिड एल्डिहाइड। ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरे चरण पे, चरण नंबर 2। दूसरे चरण में एस्टल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, दूसरे चरण में एस्टल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम प्लस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम NADH2 की उपस्थिति में NADH2 की उपस्थिति में अल्कोहल में अल्कोहल का निर्माण करता है।
का निर्माण करता है। अब इसकी समीकरण भी अपन लिख देते हैं, CH3CO CHO प्लस NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम हो गया, क्या क्या बन गए, C2H5OH प्लस NaDH प्लस, ये बन गए। चाहे सिंपली NaD प्लस लिख दो। तो यहाँ आके दूसरे चरण में एल्कोहल का निर्माण पूर्ण हो गया, ठीक है ना। तो ये किण्वन का पहला प्रकार मैंने आपके सामने लिख दिया। तो ध्यान देके एक बार इसे सुन लीजिए, पूरे के पूरे प्रकार को मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। किण्वन का पहला प्रकार क्या नाम है उसका, एल्कोहलिक किण्वन। तो देखिए, शर्कराओं के घोल और फलों के रस में यीस्ट कोशिकाओं के द्वारा यह क्रिया होती है, ठीक है। यह क्रिया अनोक्सी श्वसन का सामान्य रूप है। इस क्रिया में ग्लूकोज, चाहे सीधे बोल दीजिए, इस क्रिया में पायरुविक अम्ल से एल्कोहल का निर्माण 2 चरणों के अंतर्गत होता है। आप अभी पढ़ेंगे कि प्रथम चरण में तो पायरुविक अम्ल से एसिटएल्डिहाइड बनता है और दूसरे चरण में बेटा एसिटएल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल निर्मित हो जाता है। तो पहला चरण आप बोर्ड पे देखिए। प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से एसिटएल्डिहाइड बनता है और कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2, ठीक है ना। आगे चलिए, तो अपन ने समीकरण भी लिख दिया। पायरुविक अम्ल, एंजाइम का नाम क्या लिखा, डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि यौगिक में से कौन सी गैस निकल रही है, CO2, और क्या बना, एसिटएल्डिहाइड। और बेटा दूसरे चरण में एसिटएल्डिहाइड यानी कि CH3CHO एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम और NaDH2 की उपस्थिति में एल्कोहल बनाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड, एसिटएल्डिहाइड प्लस NaDH2। एंजाइम का नाम क्या लिखा, डिहाइड्रोजिनेस, क्या बन गया, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH प्लस NaD प्लस। तो बेटा एक प्रकार का किण्वन तो आपने ये पढ़ लिया। किण्वन का पहला प्रकार कौन सा पढ़ लिया, एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन की क्रिया कितने चरणों में पड़ी, 2 चरणों में। प्रथम चरण में तो क्या हुआ कि पायरुविक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से एसिटएल्डिहाइड बना और बेटा दूसरे चरण में एसिटएल्डिहाइड के डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम और NaDH2 द्वारा अपचयन से क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है। साथ ही NaD प्लस मुक्त हो गया। सुन लिया सबने। अब दूसरा किण्वन पढ़ते हैं। किण्वन का दूसरा प्रकार, लैक्टिक अम्ल किण्वन। पहला कौन सा पढ़ा था, एल्कोहलिक किण्वन। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इस क्रिया में पायरुविक अम्ल, कौन सा बेटा, पायरुविक अम्ल। ये मैंने पायरुविक अम्ल का सूत्र लिख दिया। इस प्रकार के किण्वन में पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस
एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या लिखा? लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम तथा NADH2 की उपस्थिति में NADH2 की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, C3H6O3। किसका फॉर्मूला है ये? लैक्टिक एसिड का, ठीक है ना। और बेटा NAD+ मुक्त हो जाता है। तो ये आपके सामने लैक्टिक अम्ल किण्वन की क्रिया हो गई, ठीक है। इसी में आपको एक लाइन और बोलनी है कि यह क्रिया क्लोस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस, यहां लिख रहा हूं, क्लोस्ट्रीडियम व लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा मांसपेशियों में होती है। तो बेटा एक बार इसको सुन लीजिए। देखो, किण्वन का दूसरा प्रकार कौन सा पड़ा? लैक्टिक अम्ल किण्वन। इस प्रकार के किण्वन में पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में NADH2 से क्रिया करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। साथ ही इस क्रिया में NAD+ निर्मित होता है। एंजाइम का नाम कौन सा? लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस। यह क्रिया क्लोस्ट्रीडियम एवं लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा मांसपेशियों में संपन्न होती है। किण्वन की क्रिया के अगले 2 प्रकार और आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।